जय जिनेंद्र। अगर आपको ऐसी जैन ज्ञानवर्धक कहानियां सुनना पसंद है तो हमारे जैन संसार चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। देवता भी शिव सुख की प्राप्ति के लिए जिस उज्जैनी नगरी में जन्म लेना चाहते हो, उस उज्जैनी नगरी के गुणों का वर्णन कैसे संभव है। उसी उज्जैनी नगरी में धर्म बुद्धि और धर्मात्माओं के प्रति प्रेम रखने वाला अवनीपाल नामक राजा राज्य करता था। उसके राज्य में सरल स्वभावी धनपाल नामक एक वणिक सेठ रहता था। अनेक शुभ लक्षणों वाली प्रभावती नामक पत्नी थी। इनके परस्पर में प्रेम करने वाले 7 पुत्र थे। तत्पश्चात प्रभावती ने 8वें पुण्यशाली पुत्र को जन्म दिया। पुत्र जन्म के समय जब उसकी नाल को जमीन में गाड़ने गए तो वहां जमीन में से रत्नों का खजाना प्राप्त हुआ। रत्नों का खजाना मिलने पर पिता धनपाल आदि इस आश्चर्य को देखकर राजा अवनीपाल के पास गए और कहा, हे नाथ, मेरे यहाँ उत्तम पुत्र का जन्म हुआ है और उसकी नाल गाड़ते समय मुझे बड़ा खजाना मिला है। यह सुनकर महाराज बोले, हे श्रेष्ठी, जिस पुत्र के पुण्य से धन मिला है वही इसका मालिक है। मुझे प्रजा के किसी धन की अभिलाषा नहीं है। महाराज की इस प्रकार की निस्पृहता देखकर धनपाल को बहुत प्रसन्नता हुई। उसने घर जाकर पुत्र जन्म के उपलक्ष्य में जिन मंदिरों में कल्याण के कारणभूत विघ्न विनाशक जिनेंद्र भगवान की महापूजा की, कुटुंबी जन तथा याचक जन को अनेक प्रकार का दान देकर संतुष्ट किया। पुण्यशाली पुत्र के जन्म से परिजनों के धन्य व कृतार्थ होने के विचार से पुत्र का सार्थक नाम भी धन्य कुमार रखा। वह पुत्र माता पिता आदि को आनंदित करते हुए देव कुमारों की भांति क्रम से वृद्धिंगत होने लगा। उसे कुमार अवस्था प्राप्त होने पर देव गुरु और साधुओं का परिचय करा के विद्या कला आदि के अभ्यास के लिए विद्या गुरु के समीप रखा गया। फल स्वरूप उसने थोड़े ही काल में सभी प्रकार की विद्याएं प्राप्त कर ली। वह कुमार अवस्था में भी निर्लोभी रहकर निरंतर देव गुरु धर्म के लिए प्रचुर धन खर्च करता था और दीन अनाथ आदि को दान देता था। धन्य कुमार का इस प्रकार निरंतर उदारता से धन खर्च करना उसके बड़े भाइयों को सहन नहीं हुआ। उन्होंने एक दिन माता से कहा कि हम सब मेहनत करके धन कमाते हैं और धन्य कुमार उसे खर्च करता रहता है और वह कोई व्यापार भी नहीं करता। उनकी बात सुनकर प्रभावती ने धनपाल से कहा कि अब धन्य कुमार युवा हो गया है, किंतु फिर भी आप उसे व्यापार में नहीं लगाते। इस कारण उसके बड़े भाई भी उससे द्वेष करते हैं। अपनी पत्नी के कहे अनुसार सेठ धनपाल शुभ मुहूर्त में पुत्र धन्य कुमार को बाजार ले गए और कहा, पुत्र, अपने पास 100 दिनार रखो और बाजार में कोई अच्छी वस्तु बिकने के लिए आए तो उसे खरीद लेना और उस खरीदी हुई वस्तु से अन्य कोई अच्छी वस्तु बिकने आए तो उसे खरीद लेना। इस प्रकार भोजन के समय तक खरीदना और भोजन के समय उस वस्तु को नौकरों के साथ लेकर घर आ जाना। इस प्रकार पिता ने शिक्षा देते हुए उसे 100 दिनार व्यापार के लिए दे दिए। सरल हृदय धन्य कुमार बाजार में खड़ा है। वहाँ लकड़ी की गाड़ी बिकने हेतु आई तो धन्य कुमार ने 100 दिनार देकर उसे खरीद ली और फिर लकड़ी की गाड़ी को बेचकर इस प्रकार दिन भर खरीद बेच करता रहा और अंत में एक चारपाई खाट खरीदी और भोजन का समय हो जाने से नौकर द्वारा चारपाई उठवाकर धन्य कुमार घर आ गया। उसे घर आया देखकर माता बहुत आनंदित हुई और कहने लगी, आज धन्य कुमार पहले दिन व्यापार करके घर आया है, अतः उत्सव करना चाहिए। धन्य कुमार द्वारा लाई हुई लकड़ी की चारपाई को देखकर 7 बड़े भाई कहने लगे, वाह, कैसी आश्चर्य की बात है कि पिता ने आज ही 100 दिनारें दी थी, जिसे गंवाकर धन्य कुमार घर आया है। फिर भी हमारी माता उत्सव कर रही है, जबकि हम तो रोजाना बहुत सारा धन कमा कर लाते हैं तो भी हमारी तरफ देखती भी नहीं। अरे, इसमें इसका क्या दोष है? हमारे पूर्वोपार्जित कर्मों का ही दोष है। माता ने प्रसन्न चित्त से 7 पुत्रों इस वचन को हृदय में रख लिया और समस्त पुत्रों से पूर्व धन्य कुमार को भोजन कराकर स्वयं ने भी भोजन कर लिया। फिर एक बड़े बर्तन में पानी भरकर अपने ही हाथ से उत्साह पूर्वक चारपाई के पाए धोने पोंछने लगी। धोते पोंछते एक कील से एक पुराना धब्बा मिटाते समय चारपाई का एक पाया टूट गया। धन्य कुमार के प्रचुर पुण्योदय से उसमें से रत्न बिखरने लगे। साथ ही एक पत्र भी निकला जिसमें लिखा था कि इस नगरी में पुण्यशाली महाधनी व सुमित्र राजश्रेष्ठी हो गए हैं
उनके प्रचुर पुण्योदय से उनके यहाँ समस्त भोगोपभोग संपदा को देने वाली नवनिधि उत्पन्न हुई थी। एक दिन वसुमित्र ने उपवन में पधारे हुए अवधि ज्ञानी मुनिराज से जाकर पूछा, प्रभु, ऐसा कौन पुण्यवान नररत्न उत्पन्न होगा कि जो इन नवनिधि का स्वामी होगा? मुनिराज ने अवधि ज्ञान से देखकर कहा कि महाराज अवनिपाल की उत्तम राजधानी में धनपाल सेठ के यहाँ धन्य कुमार नाम का पुत्र उत्पन्न होगा। वही पूर्वपार्जित पुण्योदय से इस नवनिधि का स्वामी होगा और उसके द्वारा लोगों को बहुत सुख संपत्ति की प्राप्ति होगी। इस प्रकार अवधि ज्ञानी मुनिराज का वचन सुनकर वसुमित्र सेठ ने घर जाकर एक पत्र लिखकर उत्तम रत्नों के साथ में चारपाई के पायों में रखकर उन्हें बंद कर दिया। कुछ समय पश्चात सेठ वसुमित्र समाधि मरण पूर्वक स्वर्ग सिधारे और उनके पीछे परिवारजन भी मरण दशा को प्राप्त हुए। उनमें से जो सबसे अंतिम मनुष्य मरण को प्राप्त हुआ, उसे जलाने के लिए चारपाई सहित श्मशान में ले गए और वह चारपाई चांडाल को प्राप्त हुई, जिसे पुण्योदय से धन्य कुमार ने चांडाल से खरीद ली। अहो, पुण्योदय से अत्यंत दुर्लभ वस्तु भी बिना प्रयत्न के चरणों में आ पड़ती है। धन्य कुमार चारपाई से प्राप्त पत्र को पढ़कर अत्यंत प्रसन्न हुआ और उस पत्र को लेकर राजा के समीप गया। राजा ने पत्र में लिखे अनुसार समस्त निधियां धन्य कुमार के सुपुर्द कर दी। धन्य कुमार ने उत्कृष्ट नव निधियों को अपने अधिकार में लेकर सर्वप्रथम देव शास्त्र गुरु की महापूजा में अत्यधिक धन खर्च किया और भक्ति पूर्वक सत्पात्रों को दान दिया तथा दीन दुखियों को भी इच्छित दान दिया। इस प्रकार के महान पुण्योदय से धन्य कुमार परिजनों तथा पुरजनों को अत्यंत प्रिय होने लगा और ग्राम के अन्य श्रेष्ठी अपनी सुंदर कन्याओं का संबंध उसके साथ करने हेतु तत्पर होने लगे। परंतु धन्य कुमार का इस प्रकार का अभ्युदय उसके बड़े भाइयों से सहन नहीं हुआ। इस कारण वे उससे ईर्ष्या करने लगे और उसे मार डालने के षड्यंत्र रचने लगे। किंतु सरल चित्त धन्य कुमार उनके इस दुष्ट अभिप्राय से अनजान था। एक दिन सातों बड़े भाई धन्य कुमार को मार डालने के अभिप्राय से उसे उपवन की वापिका में जल क्रीड़ा के लिए ले गए और वापिका के किनारे पर बैठे हुए धन्य कुमार को बड़े भाइयों ने पीछे से धक्का देकर वापिका में गिरा दिया। वो ऊपर से पत्थरों की मार मारने लगे। उस समय धन्य कुमार ने नमोकार मंत्र का स्मरण किया और इसे अपने पूर्व कर्म का उदय समझकर धैर्य धारण कर सहन किया। सभी बड़े भाई इसे मरा हुआ जानकर वहां से चले गए। पश्चात धन्य कुमार अपने पुण्योदय से बच गए। तब बाहर निकलने पर बड़े भाइयों की दुष्टता पर विचार कर यह निर्णय किया कि अब घर जाकर दुष्ट भाइयों के साथ रहना योग्य नहीं है। ऐसा विचार कर धन्य कुमार अन्य देश के लिए रवाना हो गए। चलते चलते एक खेत में किसान को हल चलाते देख उसे आश्चर्य हुआ कि यह किस जाति की विद्या है। मैंने तो कभी ऐसी विद्या नहीं। इस प्रकार उसे देखते देखते वे अपनी थकान दूर करने के विकल्प से वहीं बैठ गए। किसान धन्य कुमार को थका हुआ देखकर उनके हालचाल पूछने उनके पास आया तथा धन्य कुमार को देखकर आश्चर्य में पड़ गया और विचारने लगा कि अवश्य ही यह कोई महापुरुष है। अतः उसने धन्य कुमार को अपना अतिथि मानकर उनसे निवेदन किया, हे सज्जनोत्तम, मेरे पास शुद्ध दही और भात है, उन्हें आप कृपा करके स्वीकार करें, आप मेरे अतिथि हैं। धन्य कुमार की स्वीकृति पाकर किसान को बहुत प्रसन्नता हुई और वह दही भात परोसने के लिए पात्र पत्तल लेने चला गया। इधर कौतूहलवश धन्य कुमार ने हल चलाया तो हल का कांटा एक विशाल सोने की मोहरों से भरे हुए बर्तन से टकराया। उसे देखकर धन्य कुमार को लगा, अरे ऐसे अपूर्व विज्ञानाभ्यास से बस हो, यदि इस विशाल धन को किसान देख लेगा तो वह भी भाइयों की तरह दुष्ट बर्ताव करेगा। ऐसा विचार कर उस धन के खजाने पर मिट्टी डाल दी और वापस यथास्थान आकर बैठ गए। इतने में ही किसान पात्र पत्तल लेकर आ गया और शुद्ध जल से उसे साफ करके दही भात का भोजन धन्य कुमार को कराकर अत्यंत प्रसन्न हुआ। कुमार भी भोजन करके राजगृह नगर का मार्ग पूछकर वहां से रवाना हो गए। धन्य कुमार के जाने के बाद जब किसान पुनः हल चलाने लगा तब उसकी नजर धन से भरे खजाने पर पड़ी। उसे देखकर किसान को आश्चर्य हुआ, अहो, यह धन इन भाग्यशाली के भाग्य से निकला है, इस कारण इसका स्वामी वही भाग्यशाली पुरुष है, अतः यह धन मुझे स्वीकारना योग्य नहीं है। अहो,
देखो, किसान गरीब है, फिर भी उसमें कितनी निर्लोभता और सज्जनता है कि अपने खेत में से इतना बड़ा खजाना मिलने पर भी मैं उसका स्वामी नहीं, किंतु जिसके भाग्य से निकला है वही उसका मालिक है, ऐसा मानता है। वह किसान धन्य कुमार के पीछे पीछे आवाज लगाते हुए दौड़ता है। कुमार भी किसान की आवाज सुनकर खड़े रहते हैं। किसान ने धन्य कुमार के समीप आकर विनम्रता से कहा, हे भाग्यशाली, आपके पुण्योदय से जो ये खजाना निकला है, आप ही उसके स्वामी हैं। धन्य कुमार ने कहा, हे भाई, मैं तो अपने साथ कुछ लाया नहीं, मैंने तो तुम्हारा दही भात खाया है। जो धन तुम्हारे खेत में से निकला है, तुम ही उसके मालिक हो, मैं नहीं। तब किसान बोला, हम अपने बाप दादा के जमाने से यह खेत जोतते हैं, परंतु धन का ऐसा खजाना कभी नहीं मिला। अतः आज जो खजाना निकला है वह तो आपके पुण्योदय से ही निकला है, इस कारण इसके स्वामी आप ही हैं। तब धन्य कुमार ने कहा कि भले ही ऐसा हुआ हो, परंतु यह धन का खजाना मैं तुम्हें भेंट देता हूँ, तुम इसे स्वीकार करो। इस बात को सुनकर किसान ज्यादा कुछ नहीं बोल सका, मात्र इतना ही कहा, इस दास के योग्य कोई कार्य सेवा हो तो अवश्य याद करना। ऐसा कहकर वे दोनों अपने अपने रास्ते चले गए। राजगृह चलने के लिए आगे बढ़ते बढ़ते धन्य कुमार अपने महाभाग्य से एक अवधि ज्ञानी मुनिराज को एकांत स्थान में बैठे देखते हैं। मुनिराज के दर्शन से धन्य कुमार को बहुत प्रसन्नता होती है। मुनिराज को वंदन करके वे उनसे धर्म का स्वरूप पूछते हैं, जिसके उत्तर में मुनिराज विस्तार से धर्म के स्वरूप का वर्णन करते हैं। उसे सुनकर धन्य कुमार को बहुत आनंद आता है। तत्पश्चात वे मुनिराज से पूछते हैं, प्रभु, मुझे किस पुण्योदय से धन के खजाने मिलते हैं और माता अत्यधिक प्रेम करती है, तथा किस पापोदय के कारण भाई मुझसे द्वेष करते हैं, यह सब कृपा करके कहो। मुनिराज धन्य कुमार को आसन्न भव्य जानकर उनके पूर्व जन्म की कथा इस प्रकार कहते हैं, हे भव्य, तू चित्त को स्थिर करके अपने पूर्व भव की कथा सुन, क्योंकि उसे सुनकर तुझे संसार से वैराग्य उत्पन्न होगा और धर्म में रुचि होगी, पापों से डर लगेगा, दान, शील, तप, नियम आदि में प्रवर्तन होगा। तेरे पूर्व भव की कथा सुनने से अन्य जीवों का भी उपकार होगा। मगध देश के अंतर्गत भोगावती नाम की एक नगरी थी। उसके स्वामी का नाम कामवृष्टि था और उसकी स्त्री का नाम मृष्टदाना था। उसके घर में सुकृत पुण्य नाम का एक नौकर था। जब मृष्टदाना गर्भवती हुई, तब पापोदय से उसके पति कामवृष्टि का मरण हो गया। तत्पश्चात जो जो गर्भ वृद्धिंगत होता गया, त्यों त्यों उसके परिवार के सभी मनुष्य मरते गए। जब पुत्र का जन्म हुआ, तब मृष्टदाना की माता भी मर गई और पुण्य कर्म भी नष्ट हो गया। अतः बुद्धिमान पुरुषों को अनिष्ट संयोग का प्रधान कारण जो पाप है, उसे प्राण जाने पर भी नहीं करना चाहिए। जब मृष्टदाना के पास कुछ भी नहीं बचा, तो वह उस पापी पुत्र का पेट अनाज पीस पीस कर भरने लगी। कामवृष्टि के मरणोपरांत उसका नौकर सुकृत पुण्योदय से भोगावती नगरी का स्वामी बन गया। देखो, इस बालक ने पाप के अलावा कभी पुण्य कर्म नहीं किया, इस कारण उसकी दारुण दुखदायक दशा हुई। इस कारण से उसकी माता ने अपने उस अभागे पुत्र का नाम अकृत पुण्य रखा। इतना सुनकर धन्य कुमार ने मुनिराज से पूछा, हे भगवान, पापी अकृत पुण्य ने पूर्व में कौन कौन से पाप किए थे, जिस कारण उसकी ऐसी दुखदायक दशा हुई। इसी देश में भूतिलक नाम का एक सुंदर नगर था। उसमें महादानी, महाधनी, बुद्धिमान, शुभ कर्म करने वाला धनपति नाम का एक सेठ रहता था। एक दिन धनपति सेठ को विचार आया कि यह लक्ष्मी तो पुण्योदय से मिली है और इसका सही उपयोग पात्रदान से ही है, परंतु उत्तम पात्र साधु तो आहार के सिवाय कुछ लेते नहीं। अतः इसका सदुपयोग करने के लिए बड़े बड़े जिनालय बनवाने चाहिए और जिनालयों में जिन प्रतिमाओं के साथ साथ चारों अनुयोगों के शास्त्रों को विराजमान करना चाहिए, जिससे अनेक जीव जिनेंद्र दर्शन, भक्ति, पूजन, स्वाध्याय आदि कर धर्म लाभ प्राप्त करें। इस प्रकार महान पुण्योपार्जन का कारण होने से जिन मंदिर बनवाकर विशाल पंच कल्याणक प्रतिष्ठा कराने से धन की सफलता होती है, ऐसा विचार कर उसने विशाल जिन मंदिर बनवाया और उसमें सुंदर मणिरत्नों की प्रतिमाएं पधराई तथा चारों अनुयोगों के अनेक शास्त्र विराजमान किए, जिनकी सर्वत्र प्रसिद्धि हुई।
दूर दूर से यात्री दर्शनार्थ आकर लाभ लेते और महान धर्म प्रभावना होती। इस वृतांत को सुनकर एक दुर्व्यसनी चोर ने लोभ के वशीभूत होकर विचार किया कि इन मणिरत्नों की प्रतिमाओं की चोरी के लिए त्यागी का वेश धारण करने से चोरी में सुगमता रहेगी। इसलिए माया जाल से कपट पूर्वक ब्रह्मचारी का वेश धारण करके मिथ्या तपस्या करने लगा और उससे भोले लोगों में उसकी बहुत प्रशंसा होने लगी। गांव गांव में भ्रमण करते हुए वह कपटी ब्रह्मचारी एक बार भूतिलक नगर में आया और धनपति सेठ ने लोगों के मुख से उसकी प्रशंसा सुनी। इस कारण धनपति सेठ ब्रह्मचारी के पास जाकर विनती करके उसे अपने जिनालय में ले आया। वहां उस ब्रह्मचारी ने बगुले की तरह मायाचार के कायक्लेश आदि द्वारा लोगों में मान प्राप्त किया। एक समय धनपति सेठ ने ब्रह्मचारी से विनती करके कहा कि मैं धन उपार्जन के लिए विदेश जाता हूँ, जब तक मैं वापस नहीं आऊँ तब तक आप इस जिन मंदिर और जिन प्रतिमाओं की संभाल रखना। तब कपटी ब्रह्मचारी कहने लगा कि अरे सेठ, हम तो त्यागी हैं, ऐसी उपाधि में हमारा काम नहीं है। फिर भी सेठ अत्यंत आग्रह पूर्वक ब्रह्मचारी को सब सौंपकर परदेश चला गया। सेठ के परदेश जाते ही कपटी वेशधारी को मौका मिल गया। उसने जिनालय के कीमती उपकरणों को व्यसनादि के लिए खर्च कर दिया, परंतु ऐसे पाप कब तक छिपे रहते। उसके संपूर्ण शरीर में कोढ़ का रोग फूट निकला, जिससे उसे महापीड़ा होने लगी। शरीर महादुर्गंधमय हो गया। सत्य ही कहा है कि अधिक पुण्य अथवा पाप का फल तुरंत ही आ जाता है। अरे हलाहल जहर खाना तो ठीक है, क्योंकि वह तो एक ही भव में प्राण हरता है, परंतु निर्माल्य द्रव्य खाने से तो अनंत भव बिगड़ते हैं। इस बात को ध्यान में लेकर बुद्धिमानों को देवशास्त्र गुरु का निर्माल्य द्रव्य कभी नहीं लेना चाहिए। ब्रह्मचारी कोढ़ की भीषण वेदना में वहां रहता था। तभी सेठ धनपति विदेश यात्रा से घर वापस आ गया। उसे देखकर ब्रह्मचारी का क्रोध भभक उठा कि अरे पापी सेठ परदेश में मरा नहीं और घर वापस आ गया। इस प्रकार क्रोध में उसकी रोग की वेदना बढ़ गई और महारौद्र ध्यान से महाकष्ट से प्राण छोड़कर वह 7वें नरक में गया। वहां जाकर विचारता है कि अरे इन घोर दुखों का अंत कब आएगा, ऐसा विलाप करता है। इस तरह 7वें नरक के 33 सागर तक दुख सहन करके महाअमच्छ हुआ और वहां भी अत्यंत कठोर पाप किए। फिर 7वें नरक में आया। महादुख भोग कर वहां से निकलकर त्रसस्थावर योनियों में बहुत काल तक भ्रमण किया और वहां से निकलकर अकृत पुण्य हुआ।